या प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से ऑनलाइन के जरिए एकत्रित किया है। तो मैं वचन देने पर हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, 10 मिनट या 12 मिनट के। उसमें 2-3 वचन लूँगा और हर एक एक पार्ट्स बनाते रहूँगा। आप मेरे हर एक पार्ट्स को देखिए, हर एक भाग को देखिए। जो मैं विषय बनाने वाला हूँ हर एक वचन पर, वो विषय है परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। हर रोज मैं एक पार्ट्स बनाऊंगा, एक भाग बनाऊंगा और उसमें 2-3 वचन लूंगा हर एक विषय के बारे में कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। आज मैं पहला विषय लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं दूसरा भाग बनाऊंगा, फिर तीसरा, चौथा। जितने परमेश्वर के वचन है जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और वो आपके पास पहुंचाऊंगा। आप देखिए, मेरे हर एक वीडियो को पूरा देखिए। परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि से भरेगा। और हमारी प्रार्थना में क्यों रुकावट आ रही है, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, परमेश्वर उसको अपने वचन के द्वारा आपके ऊपर अगुवाई करेगा। और आप वो वचन सुनकर अगर आप पश्चाताप करेंगे और सब पापों को छोड़ देंगे, तो प्रभु यीशु आपके हर एक प्रार्थना का आंसर देगा। मेरे भाई और बहनों, हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। तो आइए आज के विषय को हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों पर आता हूँ। परमेश्वर तेरे अनुग्रह से और तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे, और सुनने वालों को भी तेरे अनुग्रह और सामर्थ्य से भर दे राजा। तेरे वचन की गहराई से मुझे भर दे, मुझे तेरी ज्ञान और बुद्धि से भर दे यीशु राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई से मुझे भर दे राजा। प्रभु वचन देने पर हूँ राजा, तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे। यीशु के नाम से मांगते परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज के विषय में जाएंगे, जो हमारा विषय है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है। तो आइए यशाया अध्याय 59 में वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। वचन 1 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। यशाया 59 में एक में फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना हो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। यशाया 59 में एक वचन में परमेश्वर कह रहे यशाया के द्वारा कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है वो कि वो उद्धार ना कर सके, वो बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके। फिर वो उद्धार क्यों नहीं कर रहा है? क्यों वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? क्यों हमारे परिवार को नहीं बदल रहा है? क्यों परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है? वचन में लिखा है नहीं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। जब परमेश्वर का हाथ आता है तो अद्भुत काम वहां पर होते, अद्भुत मिरेकल्स होते। पर यशाया क्या कह रहा है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। यशाया बता रहा है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि वो कुछ कर ना सके। वो हर कुछ बातें, सब कुछ करने के लिए संभव है। हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। पर यशाया कह रहा है कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो कुछ ना कर सके, वो बहरा नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना ना सुन सके, कि वो उद्धार ना कर सके। पर उसका कुछ कारण है, उसका कुछ रीजन है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, नहीं उद्धार कर रहा है। उसकी वो बहरा हो गया है। क्यों बहरा हो गया है? तो आइए हम उसका कारण देखेंगे। यशाया 59 में अध्याय 2, यशाया 59 में वचन 2 में पढ़ता हुआ, आप ध्यान से सुनिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यशाया 59 अध्याय 59 वचन 2 में परमेश्वर कह रहे हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यशाया 59 वचन 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। हमारे अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता।
हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह छिपा लिया है, उसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अगर हम मराठी में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर रीति से वचन कहता है यशाया में। मैं पढ़ना चाहता हूं मराठी आपके लिए कि आपको समझ में आए। यशाया 59 में वचन 2, तर तुमचे अपराध तुम्ही व तुमचा देव याच्यामध्ये आडभिंत प्रमाणे झाले आहे। तुमच्या पातकामुळे तो तुम्हास दर्शन देत नाही, तुमचे ऐकत नाही। हालेलुया। मराठी में लिखा है आड़भिंत, मतलब हमारे में और परमेश्वर में एक भिंत आई है। वो भिंत कौन सी है? वो है पापों की भिंत, अधर्म के कामों की भिंत। अगर वो भिंत नहीं गिरेगी तो परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थना सुनेगा? जो भिंत बीच में है वो है हमारे पापों की और अधर्म के कामों की। वो भिंत को गिराना जरूरी है, तभी तो हमारा आवाज उस पार जाएगा। देखिए, अगर एक भिंत बीच में है और एक यहां पर खड़ा है और एक यहां पर खड़ा है, अगर वो उसको आवाज दे रहा है तो वो आवाज नहीं जाता कि बीच में भिंत है, और उस भिंत के कारण हमारा वो आवाज वहां पर तक नहीं जा रहा है, उस भिंत के पार क्रॉस नहीं हो रहा है। तो वो भिंत कौन सी है जो हमारे बीच में आ रही है? वो है हमारे पापों के अधर्म की भिंत, वो है हमारे पापों की भिंत। हमें उसे गिराना है मेरे भाई और बहनों। तो भिंत कौन सी है? कौन से वो पाप है, कौन से वो अधर्म है जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है? तो मैं निकालना चाहूंगा वचन गलतियों अध्याय 5 वचन 19 और 20। आप ध्यान से सुनिए, गलतियों अध्याय 5 वचन 19 और 20। ये जो पाप है, ये जो अधर्म के काम है, उसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। तो मैं पढ़ता हूं 19 वचन, आप सुनिए। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में जो वचन मैंने पढ़ा है ये बातें हैं, तो परमेश्वर कहता है ये मेरे राज्य के वारिस भी ना होगे, और परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना भी नहीं सुनता है। मेरे भाइयों और बहनों, गलतियों अध्याय 5 अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, और परमेश्वर हमसे कौन सा आत्मा चाहता है, कौन सा जीवन चाहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे अधर्म के काम हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना रुक गई है, व्यभिचार, चोरी, लुच्चपन, जैसे व्यसन करना, नशा करना, गाली देना, निंदा करना, ऐसे बहुत से काम है जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। एक भिंत, वो पाप की भिंत, वो अधर्म की भिंत हमने बीच में खड़ी कर दी है, हमारे और परमेश्वर के बीच में। वो भिंत को हमें गिराना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से एक बार वचन पढ़ना चाहता हूं, यशाया 59 में वचन 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर ने हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे पाप के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह फिरा लिया है, इसलिए वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। तो हमें क्या करना है? हमें सब पापों को छोड़ना है, सब अधर्म के कामों को छोड़ना है, तब जाकर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। जो भिंत हमारे पापों की, हमारे कारण जो भिंत है, वो हमें गिराने है, हमें पश्चाताप करना है और क्षमा मांगना है। और प्रभु यीशु हमें क्षमा करेंगे और हमें हमारे हर एक प्रार्थना का आंसर देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो पहला पार्ट से आप ध्यान से सुनिए। आने वाले अगले दिन में मैं और एक पार्ट्स बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। मैं एक एक पार्ट्स बनाते जाऊंगा, आप हर एक पार्ट्स को देखिए। परमेश्वर आपको बताएंगे कि मैं प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। पर क्या कारण है, क्या रीजन है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनते? जो आज हमने पहला रीजन देखा है, उसमें
परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। यिर्मयाह अध्याय 5 वचन 25 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारी आशीष रुक गई है, इसलिए तुम्हारी भलाई नहीं होती। हम भलाई चाहते हैं पर हमारी भलाई नहीं होती। क्यों? हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण हमें आशीष नहीं मिल रही, हमारी भलाई नहीं हो रही। तो अगर हम हमारे पाप छोड़ दे और हर एक अच्छे काम करना चालू कर दे, हर एक अधर्म के काम छोड़ दे, तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। स्वर्ग की हर एक वो आशीष हमें मिलेगी, हमारे हर एक रुकावट को प्रभु यीशु खोलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा मैंने आपसे बातें की है कि हमारी प्रार्थना क्यों रुकी जाती है। अगर सच में आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्रभु आपको ब्लेस और आशीषित करे। आइए तो आज के हम इस वचन के द्वारा पश्चाताप करें, कबूली करें और हर एक पाप को छोड़ दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे भाई और बहनों के लिए जो प्रभु अधर्म के कामों में आज भी डूबे हुए, जो पापों के रास्ते पर चल रहे, परमेश्वर उन्हें उस पापों से और अधर्म से बाहर निकाल जिसके कारण उनकी प्रार्थना रुक गई है। जो शैतान ने उनके बीच में जो भिंत रखी है, वो उस भिंत को गिराने के लिए उन्हें सामर्थ्य दे राजा, उस पाप को छोड़ने के लिए उन्हें सामर्थ्य दे राजा, उस पाप को पश्चाताप करने के लिए, कबूल करने के लिए राजा तेरे सामने उन्हें वो शक्ति दे राजा। प्रभु उन्हें तेरे लहू से धो दे और उन्हें छुटकारा दे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा मेरे भाई और बहनों के लिए, और तू सुन रहा है करके धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो बीमार है, जो कैंसर पीड़ित है, जो एड्स पीड़ित है, जिन्हें टीबी है, लकवा है, बवासीर है, जिनके शरीर पर एलर्जी है, खुजली है, मैं उन्हें डांटता हूं यीशु नासरत करके नाम से। जो वीडियो को देख रहे, जो प्रार्थना को सुन रहे, यीशु के नाम से उनके जीवन से निकल जा। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं हमारे पाप को कबूल कीजिए तो मैं आपको चंगाई दूं। परमेश्वर आपको चंगाई देने पर है, हर एक पाप को कबूल कीजिए और छोड़ दीजिए और फिर से मत कीजिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो कर्ज में है, जो डिप्रेशन में है, जिनके घर में झगड़ा है, पति पत्नी में जो डिवोर्स होने के लिए है, वो हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से डांटता हूँ, डिवोर्स की आत्मा को डांटता हूँ। पति पत्नी में जो डिवोर्स का कार्य शैतान कर रहा है वो यीशु के नाम से निकल जा। वो दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़कर चला जा यीशु के नाम से। मैं डांटता उस हर एक बीमारी को यीशु के नाम से। ओ रिबालारा शेकेंद्रियाला रबा, फायर माइटी नेम ऑफ द जीसस, फायर माइटी नेम ऑफ द जीसस। प्रभु यीशु हर एक को आशीष कर, हर एक कर्ज की आत्मा को निकाल दे इनके जीवन से। और प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनता है करके धन्यवाद। हर एक को ब्लेस कर, आशीष कर। आने वाले अगले वीडियो के लिए प्रभु तू मुझे तैयार कर, यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन आमीन आमीन।